चलिए भाई, होप मैं आपको प्रेजेंट होऊंगा सेकंड शिफ्ट के रिव्यू के साथ। दोस्तों अब मैं आपके सामने प्रेजेंट हो गया हूँ सेकंड शिफ्ट के रिव्यू के साथ। सेकंड शिफ्ट के भी रिव्यूज ले लेते हैं जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे मैंने बताया था आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सेशन से मिलेंगे और हमारे सेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हुए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो अकेडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। अभी कुछ देर बाद इस क्लास के बाद आपको अकेडमी पे भी मेरी स्पेशल क्लास दिखेगी जहां पे मैं फुल रिव्यू करने वाला हूं आपको पूरे पेपर का। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे, देखिए सारे ही क्वेश्चन सेशन के पढ़ाए हुए हैं, ये चीज मैं हमेशा कह रहा हूं और वो आपको दिखेगा भी। पूछा गया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ तो क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, जड़त्व का नियम कहा जाता है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बताया जा चुका है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बहुत इजी क्वेश्चन में काउंट करेंगे क्योंकि हर बार पूछा गया। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु डिस्कवर्ड द ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ किसने खोजा है भाई, वो नील्स राइटबैक ने करा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं क्या पूछा जाएगा। अब आपको पूछा जाएगा कि माउस की खोज किसने करी, तो वो करी है डगलस एंगलबर्ट ने। देखिए आपको कंफर्म ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, डगलस एंगलबर्ट ने किसकी खोज करी है, तो वो करी है माउस की करी। अब आपको पूछा जाएगा कि जो है आपका जो सेल का आईसीस की पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो किल्बी हो जाएंगे। जीएस किल्बी ने किसकी खोज करी है, तो वो करी है आईसीस की। आईसी पूछा जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज किसने करी है, जीएस किल्बी ने। आपको पूछा जाएगा कि कैलकुलेटर की खोज किसने करी है, बी पास्कल ने करी है। कंप्यूटर तो बहुत ईजी हो जाता है आपको। उसके अलावा पूछा जाएगा कि अबैकस जो पहली काउंटिंग डिवाइस थी उसकी खोज किसने करी है, टिम क्रैनमर ने करी है। किसने करी है, टिम क्रैनमर ने करी है। ये भी पूछा जा सकता है आपको, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था टाइगर प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1973 फर्स्ट शिफ्ट का भी अगर आपने रिव्यू देखा होगा तो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मेरे जो प्लस के बच्चे होंगे, जो अकेडमी के बच्चे होंगे, वो इस क्वेश्चन को देख करके बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि जब मैंने कराया था तो मैंने बोला था ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो 1973 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो 29 जुलाई। ध्यान रखिएगा, टाइगर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 29 जुलाई। आपको लॉ एंड डे भी पूछा जा सकता है, लॉ एंड डे पूछा जाएगा, टाइगर डे पूछा जाएगा, आपको एलिफेंट डे पूछा जाएगा। तो लॉ एंड डे पूछा जाएगा तो 10 अगस्त। ठीक है, अगर आपको एलिफेंट डे पूछा जाएगा तो 12 अगस्त। ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। टाइगर प्रोजेक्ट 1973, टाइगर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 29 जुलाई को। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जामा मस्जिद किसने बनवाया, बहुत इजी, शाहजहां ने बनवाया। दीवाने आम दीवाने खास हो गया, मयूर सिंहासन हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ये सब किसने बनवाया, शाहजहां। और शाहजहां का जो शासन काल था ना, वो गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चरिंग, यानी जो भवनों के निर्माण का जो है कि स्वर्णिम काल कहा जाता था, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चरिंग, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन आपका शाहजहां से और बनता है। शाहजहां ने ही जो है, शाहजहां का नाम पहले खुर्रम, ध्यान रखिएगा, बचपन का नाम क्या था इसके, तो खुर्रम था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और शाहजहां ने ही सिजदा पैबोस प्रणाली को हटा दिया था। सिजदा पैबोस प्रणाली चलाई किसने थी, बलबन ने चलाई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बलबन ने सिजदा पैबोस चलाई थी। ठीक है, और जो है कि शाहजहां ने हटा दिया था। और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था बहुत इजी, एसिड फाउंड इन द आंट। आंट हो गया, बीज हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, इसमें कौन सी एसिड पाई जाती है भाई, फॉर्मिक एसिड पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है भाई, एसिटिक एसिड पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आपको पूछा जाएगा टैमरिंड में, यानी जो है कि इमली में, तो टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा। आपको लीव्स और जो है कि ग्रासेस में पूछा जाएगा तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लीव्स और ग्रासेस में अगर पूछा जाएगा तो वो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आपको सारे ट्री पूछा जाएगा, ठीक है, या टोमेटोस पूछा जाएगा, तो या फिर आपका जो है कि स्पिंज पूछा जाएगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो वो ध्यान रखिएगा ऑक्सैलिक एसिड, जो कि आपको पूछा जाता है। ठीक है, एप्पल पूछा जाएगा तो मैलिक एसिड। ये सब क्वेश्चंस मैंने पढ़ा रखे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। प्याज में कौन सा एसिड पाया जाता है, सल्फोनिक एसिड पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं। 8वें शेड्यूल में बहुत इजी क्वेश्चन, 22 भाषाएं, ये ध्यान रखिएगा। व्हाइट रेवोल्यूशन तो किससे संबंधित है भाई, मिल्क से संबंधित है, जिसको आप ऑपरेशन फ्लड भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया था भाई, तो वर्गीस कुरियन ने चलाया था। ये भी ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया था, तो वर्गीस कुरियन ने चलाया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। देखिए इससे पहले क्या पूछा था, यूनेस्को। इसमें क्या पूछ दिया गया, यूनिसेफ। यूनिसेफ पूछा जाएगा न्यूयॉर्क, यूनेस्को पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा पेरिस। इससे पहले यूनिसेफ यूनेस्को पूछा गया था तो वो पेरिस, और इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगर मान लीजिए अगर पूछा जाएगा कि कौन हेड है, तो एच हेनरीटा फोर, ध्यान रखिएगा, हेनरीटा फोर क्या हो जाएंगे, इसकी हेड हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हेनरीटा फोर क्या हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे। और पूछा जाएगा यूनिसेफ का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो हो जाएंगे प्रियंका चोपड़ा। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इसकी कौन हो जाएंगी, प्रियंका चोपड़ा। मैंने कहा है कि सारे रिव्यूज में आपको बहुत डिटेल में देने वाला हूँ, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण में अगर पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, इंदौर। स्वच्छ सिटी कौन सी है, लगातार इंदौर बनती आ रही है। अगर कैपिटल पूछा जाता तो वो क्या हो जाता, तब भोपाल हो जाता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है, तो वो बैंगलोर हो जाएगा। सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बैंगलोर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कितने लोगों को नामित कर सकते हैं, तो 2 लोगों को कर सकते हैं। राज्यसभा होता तो 12 लोगों को करते। अब एंग्लो इंडियंस को हटाया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अब एंग्लो इंडियंस को 105वें अमेंडमेंट में जो है कि हटाया गया, ये भी ध्यान, 104वें में, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और जो है कि कितने लोगों को अपॉइंट कर सकते थे राष्ट्रपति, तो 2 लोगों को। अगर ये राज्यसभा पूछता तो वो कितने लोग हो जाते, वो 12 लोग हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया अप टू नवंबर, तो ये भी ध्यान रखिएगा 22 नवंबर 2020 तक पूछा गया था, तो कितना हो जाएगा 22। ये क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं आपको, करंट वाले हैं। और क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन देखिए, 2 बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज पुरस्कार किसने दिया था, जॉन बर्टिन। देखिए अब तक 4 लोगों को 2-2 बार नोबेल प्राइज मिला है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें जॉन बर्टिन है, मैरी क्यूरी है, मैं लिख देता हूं मैरी क्यूरी। अगर आपने सुबह वाला सेशन देखा होगा उसमें भी मैंने कराया था। ठीक है, जॉन बर्टिन हो गए, मैरी क्यूरी हो गए, इनको एक बार फिजिक्स में एक बार केमिस्ट्री में। एक हो जाएंगे फ्रेडरिक सेंगर, कौन हो जाएंगे, फ्रेडरिक सेंगर। इनको किस में मिला है भाई, तो इनको 2 बार केमिस्ट्री में मिला है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि किसको 2 बार केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है, तो वो फ्रेडरिक सेंगर हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको एक और बचते हैं, वो क्या हो जाएंगे, लिनस पॉलिंग। ठीक है, लिनस पॉलिंग, इनको भी 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। एक बार किस में मिला है, पीस में मिला है, और एक बार किस में मिला है, केमिस्ट्री में मिला है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, चारों के नाम जॉन बर्टिन, मैरी क्यूरी, फ्रेडरिक सेंगर और लिनस पॉलिंग, ये भी मैंने लिख दिया आपको भाई, और ये बताया भी था। सांबर लेक कहाँ पे, तो सांबर लेक राजस्थान में हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, अगर पूछा जाएगा सांबर लेक कहाँ पे है, तो वो राजस्थान में हो जाएगा। और बहुत सारे लेक पूछे जा सकते हैं आपको, हो सकता है पूछा जाए मिस्टीरियस लेक कहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। अगर मिस्टीरियस लेक पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, जिसको आप स्केल्टन लेक के नाम से भी जानते हैं, वो यूके में हो जाएगा। व्हाट इज द डॉलर येन टका, ये पूछा गया था। क्या मान लीजिए कुछ भी ऐसा पूछा गया होगा, करेंसी वाला क्वेश्चन अगर पूछा गया होगा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे आपको देखने को, शायद ये पूछा गया कि डॉलर येन टका क्या है, तो वो एक करेंसी है। डॉलर येन टका क्या है भाई, तो एक मुद्रा है, ये भी ध्यान रखिएगा। और पूछा गया था कि 9 डॉट्स अवार्ड 2019 विनर, तो पूछा गया कि 9 डॉट्स अवार्ड 2019 के विजेता कौन हो जाएंगे, तो वो एनी जैदी। ये भी देखिए 2019 का क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा अनसुना सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, जरूर आगे देखेंगे इसके बारे में, आगे देख लेते हैं। पूछा गया था कि पीएसयू एडेड इन विच अमेंडमेंट, आर्टिकल 12 पीएसयू की संशोधन में जोड़ा गया था, तो ये बताया गया है कि किस में जोड़ा गया था, 12 में जोड़ा गया था। उसके अलावा पूछा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये भी मैंने बता रखा है आपको, 1875 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। अभी जो है कि जो आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहां पे पहली महिला वीसी बनी है, वो भी ध्यान रखिएगा। फर्स्ट अगर फीमेल वीसी पूछा जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो वो भी इलाहाबाद में पूछा जाएगा, तो वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो जाएगा। एक पूछा गया था फैट स्टोरेज टिश्यूज, तो वो एडिपोज में होता है, यानी वसा भंडारण में होता है। अगर पूछा जाएगा आपको कि फैट में सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए। अगर पूछा जाएगा वाटर में, तो विटामिन बी एंड सी, ये वाटर सॉल्युबल है। और क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया भाई, पूछा गया फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया। देखिए वारेन हेस्टिंग्स जो क्या है, वो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। पहला गवर्नर पूछा जाएगा तो वो क्या नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आपको क्लाइव हो जाएगा। पहला गवर्नर पूछा जाएगा अगर आपको बंगाल का, तो वो क्या हो जाएगा, क्लाइव। ठीक है, और अगर आपको गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वो वारेन हेस्टिंग्स का। वारेन हेस्टिंग्स ऐसा गवर्नर जनरल है जिसके खिलाफ इंपीचमेंट भी आया था, ध्यान रखिएगा। किस गवर्नर जनरल के खिलाफ इंपीचमेंट लाया गया था, तो वो वारेन हेस्टिंग्स ही हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है, ध्यान रखिएगा कि किस गवर्नर जनरल के खिलाफ इंपीचमेंट लाया गया था, तो वो वारेन हेस्टिंग्स ही हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस, तो ध्यान रखिएगा, आपको याद होगा कि दिल्ली से कटरा के लिए अमित शाह जी ने जो है इसको हरी झंडी दिखाई थी। GSAT-31 क्या है, तो भारत का दूरसंचार उपग्रह है, और सफलतापूर्वक 6 फरवरी को लॉन्च किया गया। अभी मैंने ये भी क्वेश्चन बताया था कि 2020 में सबसे पहला सैटेलाइट इसरो ने कौन सा लॉन्च किया था, तो वो था GSAT-30। ये भी मैंने बताया था आपको, किससे, अरियन 5 से लॉन्च किया था, ये भी मैंने बताया था आपको। व्हाट इज द साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको, अगर आप रेगुलर क्लासेस देखते होंगे तो मैंने आपको बता रखा है, इसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट भी करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो होता है सबसे दक्षिणी भाग होता है, जो सबसे दक्षिणी भाग है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। जबकि सबसे उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं, इंदिरा कोल कहते हैं। वहीं अगर आपको पूर्वी भाग पूछा होता तो उसको हम किबिथु कहते हैं, और अगर आपको पूछा गया होता पश्चिमी भाग,
तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हो जाता है सर्क्रिक। ध्यान रखिएगा, सारे ही पूछे जाते हैं। ये क्या हो गया भाई, कैप कोमरिन, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अगर आपको मान लीजिए ये साउदर्न पूछा, नॉर्दर्न पूछा जाता तो वो क्या हो जाता आपका, वो इंदिरा कोल हो जाता, ठीक है। जो मैंने आपको बता रखा है, इन क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, पूर्वी भाग किब्यूती हो जाता और पश्चिमी भाग जो होता है वो आपका क्या होता है, सर्किर्क हो जाता। ये क्वेश्चन भी बता रखा है मैंने आपको। आगे बढ़ते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 21। देखिए कभी कभी 21A पूछता है और कभी कभी 20 पूछता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, 21 के बारे में पूछा गया। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो बेसिकली आपका प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बेसिकली क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए संरक्षण है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। 21A पूछा जाता तो वो क्या हो जाता, वो एजुकेशन हो जाता। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंडियाज फर्स्ट बैंक। तो देखिए पहला बैंक 1809 में क्रेडिट किसे जाता है, वेलेजली को। ध्यान रखिएगा, वेलेजली के समय, ठीक है। और ये कौन सा था, ये बैंक ऑफ कलकत्ता। अगर मान लीजिए अगले सेशन में पूछा जाता है कब, तो 1809 1809 में, ठीक है। ये आपका जो है इंडिया का पहला बैंक, जिसे बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से। इसी के बाद आपका इंपीरियल बैंक आता है, जिसको आप SBI के नाम से जानते हैं। तो ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे जो हमें मिले थे। और भी क्वेश्चन अगर होंगे तो आपको मैंने नंबर बताया था, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 80 81 50 59 24 पे, ठीक है। आप इसमें मुझे बता सकते हैं आपके और भी क्वेश्चन है, और जो भी पढ़ना है बेझिझक आप मुझे बता सकते हैं। देखिए मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, क्योंकि अभी 5 मिनट बाद मेरी एक स्पेशल क्लास है, जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि जिसके लिए आपको अनअकैडमी पे आना होता है। और अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, अगर क्लासेस नहीं खुलती हैं, तो आप ये कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, Wimrees@40, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं हम आपको सुबह रिव्यूज़ के साथ और अनअकैडमी पे 10 मिनट बाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।